बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ पर नंबरा एनालाइज करना चाहती हैं ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में और ओपीडी में, और उनकी ग्रुपिंग करके डाटा आपके सामने दिया गया। आपने इस डाटा की रेंज भी निकालनी है, मीन भी निकालनी है, वेरिएंस भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालनी है, और फिर सीवी भी निकालना है। सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। और फिर आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को रिजल्ट्स को देखते हुए कंपैरिजन करेंगे कि एनालिसिस के क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो सबसे पहले ओटी का टेबल देख लेते हैं। हमें ये सब वैल्यूज़ निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स हैं निकालने के लिए, रेंज मीन वेरिएंस वगैरह के लिए, हमें इस टेबल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फार्मूला में पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू देखेंगे। एक्स इनकी मिड वैल्यू होती है 100 और 110 को प्लस करके अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 105 आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू की तरफ से लें तो ये आ जाएगा 115, फिर 125, फिर इसी तरह ये 135, और ये आ जाएगा 145, और लास्ट में आ जाएगा 155। अभी हमें आगे समेशन एफ़ की वैल्यू भी जाएगी, जो कि इस कॉलम के फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करके निकलता है, और उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास इन सबको ऐड करने के बाद 30 के बराबर। फिर आपने एफ एक्स का कॉलम बनाना है, हर एफ़ की वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 315, नेक्स्ट आएगा 820। ये मैं बताता चलूँ कि जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये वाला कॉलम आया है। तो 820 के बाद नेक्स्ट वैल्यू बनती है 750, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 945, सिमिलरली 580 और 310। और जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू है 3820 के बराबर। एफ एक्स स्क्वायर के लिए इस एफ ऑफ एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कॉलम बन जाएगा 33075, फिर आ जाएगा 105800, 93750, और इसके बाद 127575, नेक्स्ट वैल्यू होगी 841, 0084100, फिर 48050, और इन सब को प्लस करने तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 492350। अभी ये हमने ओटी का सारा टेबल कंप्लीट कर लिया है, और अब हम जो है वो नीचे ओपीडी का डाटा कंप्लीट करेंगे। और ओपीडी के डाटा के लिए भी हमने यही कॉलम बनाने होंगे, लेकिन उससे पहले हम ओटी की रेंज वगैरह और ये सब वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ओटी की रेंज निकालने के लिए आपने एक्स मैक्सिमम में से एक्स मिनिमम की वैल्यू माइनस करनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेंज ऑफ ओटी। ये मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि 160 है और मिनिमम 110, इन्हें माइनस करेंगे, ये 160 माइनस 110 तकरीबन आ जाता है 60 नहीं 100, सॉरी यहाँ से ये थी वैल्यू 100 की, तो ये 160 माइनस 100, ये वैल्यू आ जाएगी 60। इसी तरह समेशन एफ एक्स को करें, आपके सामने मैंने कैलकुलेट किया था 3820, तो एक्स बार ओ टी का बनेगा 3820 डिवाइडेड बाय 30 के बराबर, और ये आ जाता है 127.3। फिर इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू मैंने आपके सामने फार्मूला पूरा दूसरा वाला लिखा हुआ है, लेकिन जो आप यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे वो फार्मूला है समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो इधर आ जाता है 49320 डिवाइडेड बाय 30, माइनस करेंगे इधर आ जाएगा 3820 डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर। ये जब आप पूरा कैलकुलेटर से वैल्यूएट कर लेंगे तो वेरिएंस की वैल्यू आ जाती है
197.8 और 9, ये आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम इसी का स्क्वायर रूट लेंगे। हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने से मिल जाती है, तो स्क्वायर रूट लें 197.89 का, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी SD के 14.07। और अब हम आखिरी वैल्यू जो कि इस डेटा की आखिरी वैल्यू निकालेंगे, SD ऑफ x को x से डिवाइड करके, ये CV बन जाएगा 14.07 डिवाइडेड बाई x बार 12.127.3 था, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये CV की वैल्यू बन जाएगी 11.05। तो ये हमने कुछ रिकॉर्ड वैल्यूज़ निकाल ली हैं OT के डाटा की, और सिमिलरली हम वैल्यूज़ निकालेंगे OPD के डाटा की। तो OPD का पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। आपके सामने टेबल बना हुआ है, इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो पहले y निकलेगा, इसके लिए हमने दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। पहली वैल्यू आ जाएगी 105, नेक्स्ट आ जाएगा 115, फिर आ जाएगा 125, फिर आ जाएगा 135, और इसी तरह आगे चलें तो ये आ जाएगा 145, और आखिर में आ जाएगा 155। जब आप f को और y को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस f को इस y से, तो fy का कॉलम बनेगा, यहाँ आ जाएगा 945, और इसके साथ ही आप दोबारा fy को इससे मल्टीप्लाई कर दें y से, तो ये वैल्यू भी निकलेगी 99,225। यहाँ पर आ जाए, इन्हें मल्टीप्लाई करके 115 आता है, और दोबारा मल्टीप्लाई करें तो 13,225, और नेक्स्ट में इन्हें दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 625 आ जाएगा, और इसके सामने आएगा 78125, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 945, इसके सामने आ जाएगा 127 और 573, फिर सेकंड लास्ट बनेगा यहाँ पर 870, इसके सामने आएगा 126 और 150, लास्ट वैल्यू आएगी यहाँ पर 310, और यहाँ आ जाएगा 448,050। इन सबको जब हम टोटल करेंगे 1 बाय 1, तो समेशन f तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 30 ही आएगा। ऊपर नीचे स्पेस कम है तो मैं इसके साथ सर्कल कर रहा हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। समेशन एफ आई आएगा 3810, और समेशन एफ वाई स्केयर आएगा 492 और 348। अब इन सब वैल्यूज़ को नीचे यूज़ करें तो रेंज ऑफ OPD आएगी, क्योंकि उसकी भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेम है 100 और 160, तो ये भी 160 माइनस 160 ही आ जाती है। फिर x बार निकालेंगे OPD का, तो इसके लिए समेशन FI की ये वैल्यू यूज़ की जाएगी 3810, इसको डिवाइड करेंगे 30 से, तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 127 के बराबर। और बिल्कुल इसी तरीके से हम आगे चलेंगे वेरिएंस पर, फार्मूला वही यूज़ करेंगे, समेशन FY स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन FY आएगा, और फिर समेशन FY डिवाइडेड बाई समेशन F का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें तो पहली वैल्यू आएगी 492, 348 डिवाइडेड बाई 30, और इस साइड पर आएगा 3810 डिवाइड बाई 30, इस पूरे का स्केयर। जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाती है 282.6 के बराबर। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, वो आपको मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 282.6, और ये आपको मिलेगा रिजल्ट 16.81 का।
ये आपके पास एस टी ऑफ वाई आ गई। और इसी तरह सी वी को देख लें तो सी वी आएगा 16.81 डिवाइडेड बाय 2, 16.81 डिवाइडेड बाय एक्स बार जो कि यहाँ पे आया था यहाँ पे आया था 127 के बराबर। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है 13.24। तो इस तरह आपके पास सीवी भी आ गया। और अगर आपने इसके ऊपर कमेंट्स करने हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है क्योंकि सीवी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आपके ओपीडी में ज़्यादा है और इसमें कम है ओटी में, तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू ज़्यादा वेरी कर रही है। पीपी की वेरिएशन, पीपी डाटा की वेरिएशन ओपीडी में ज़्यादा नज़र आ रही है और एवरेज दोनों की तकरीबन बराबर ही है। तो यहाँ पर हम इसके कमेंट्स लिख देते हैं कि ओपीडी पेशेंट्स बीपी डाटा have more variation। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसको आप नोट करना चाहें तो मैं एक दफ़ा ऊपर से नीचे तक इसे मूव कर देता हूँ, आप नोट कर लें और फिर हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पहले हमने ये डाटा कंप्लीट किए थे टेबल में और टेबल में एक वेरिएबल को मैंने x कहा था, दूसरे को y कहा था। इसकी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन के बाद हमने दोनों की रेंज निकाली, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को माइनस करके जो कि सेम आई, और एक्स बार देखा वो भी आलमोस्ट सेम है, बहुत मामूली सा फ़र्क है। और फिर हमने इनके वेरिएंस निकाले, वेरिएंस में फ़र्क था। फिर जब हमने एस जी निकालने के बाद इसकी सी वी निकाल दी और सी वी निकालने के बाद आपने इसके कमेंट्स लिख दिए जो कि हमें CV कम होने की वजह से, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सेंस CV OPD इज़ ग्रेटर दैन CV OT, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन OPD का ज़्यादा है OT से, इसलिए OPD के पेशेंट्स के BP डाटा में ज़्यादा वेरिएशन होगी। और अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पर दो सिटीज़ हैं, एक जेहलम पाकिस्तान की और एक इंडियाना, और इसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन को स्टडी किया जाएगा। हमने दोनों डेटा का मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है और आगे अगले वीक के टेम्परेचर्स को प्रेडिक्ट भी करना है। तो इसके लिए पहले हम डाटा कंप्लीट करेंगे, थोड़ा तेज़ी से करेंगे काम। और यहाँ पर x की वैल्यू इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके मिलती है जो कि 98 आएगी, फिर आ जाएगा 103 और फिर आ जाएगा 108 और आखिर में आ जाएगा 1, 1 और 3। इनके टोटल्स मैं भी थोड़ी देर में कर देता हूँ। fx की बात कर लेते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है जो कि है 196। फिर इसको दोबारा x से मल्टीप्लाई करें इस वाले से तो ये वैल्यू आ जाएगी 19208। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 309 और 31827। फिर इधर आ जाएगा 108 और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11664 और फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 113 और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12769। अब इन सब के टोटल्स कहते हैं समेशन एफ़ का टोटल। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्योंकि मेरे पास नीचे जगह इतनी नहीं है, स्पेस नहीं रखी गई। तो समेशन एफ़ आपके पास 7 आएगा। नेक्स्ट आपके पास समेशन एफ एक्स है, ये बनेगा 726 और समेशन एफ एक्स स्क्वायर बनेगा 7546 और 8। इसी तरीके से आप इंडियाना का डाटा कंप्लीट करेंगे। इंडियाना का डाटा जो दिया हुआ है वाई की वैल्यू बनेगी 55.5, यहाँ आ जाएगा 65.5, फिर आ जाएगा 75.5,
और इधर आ जाएगा 85.5। FI की वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर 166.5, फिर आएगा 9240.75, इधर आएगा 65.5, इधर आएगा 4290। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आता है 0.25, और सिमिलरली इस जगह पर आएगा 151, और इन्हें मल्टीप्लाई करके आएगा 11400.5, और आखिर में आपके पास यहाँ आएगा 85.5 और मल्टीप्लाई करके मिलेगा 7310.25। इस सब वैल्यूज़ को सम कर लें तो ये समेशन एफ आपको 7 मिल जाता है, क्योंकि 7 डेज इन अ वीक होते हैं। और समेशन FX/FY की बात कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 468.5, और अगर आप समेशन FY स्केयर की बात करते हैं तो यहाँ आ जाता है 32,241.75। ये सब डाटा निकालने के बाद आपने x बार या मीन निकालने हैं। तो x बार जेहलम का J से डिनोट कर देते हैं, ये वैल्यू बनेगी 726/7, और x बार जेहलम आ जाएगा 103.71। इसी तरीके से x बार इंडियाना I से डिनोट कर देते हैं, और ये बनेगा 468.5/7। तो x बार इंडियाना का बनेगा 66.93। इसी तरह वेरिएंस पर आ जाएं तो वेरिएंस के लिए हम FY स्केयर वाला डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, समेशन FX स्केयर डिवाइडेड बाई समेशन F माइनस समेशन FX डिवाइडेड बाई समेशन F का होल स्केयर। इसमें वैल्यूज पुट करें तो FX स्केयर आया था 75,468 डिवाइडेड बाई 7, माइनस करेंगे इसमें से समेशन FX ओवर F यही बनता है, तो ये आ जाएगा 103.71 का स्केयर। जब आप इसे पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी 24.49। और अब इधर चलें, इसका वेरिएंस निकालेंगे तो ये वैल्यू बनती है 32,241.75 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 66.93 का स्केयर। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये वेरिएंस बनता है 126.53। तो ये आपको वेरिएंस मिल गए। ये वाला वेरिएंस पहला वाला 24.49 था, दूसरा 126.53। हमने मीन और वेरिएंस निकालने थे, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाएगा, और इनके ऊपर कमेंट CV भी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर कमेंट्स कर लेते हैं। तो कमेंट में नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट एवरेज टेम्परेचर seems to be 103.71 degree Fahrenheit in Jhelum and 66.93 degree Fahrenheit in इंडियाना। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो जाता है, और इन आंसर्स को टैली किया गया है आपके बुक के आंसर से। अदरवाइज़ इसको मज़ीद बेहतर अप्रोच से किया जा सकता था। अगर आप कॉन्सेप्चुअली इन क्वेश्चंस को देखते तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। ये डाटा है सामने, स्क्रीनशॉट ले लें या जिससा भी, वीडियो रोक लें, जैसे भी आपको आसानी है, और इसकी कैलकुलेशंस जो हैं वो यहाँ पर आए। तो इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 12.2 की वीडियोस पोस्ट की जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।